नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 26 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 21 मई 2024 को केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री है कौन है आर के सिंह ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किसे पद और जो गोपनीयता की शपथ दिलाई है। किसे पद और जो गोपनीयता की शपथ है ऊर्जा मंत्री है आर के सिंह ने दिवाई है। वो किसको दिवाली है? और रमेश बाबू वी को। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रमेश बाबू वी को जो हमारे पद की और जो गोपनीयता की शपथ हाल ही में दिवाई है। किसने? जो मंत्री हमारे ऊर्जा मंत्री है आर के सिंह ने। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। और श्री रमेश बाबू वी ने 21 मई 2024 को जो केंद्रीय विद्युत हमारे कौन सा है नियामक आयोग के सदस्य के पद के और साथ ही गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली है। साथ ही पद और जो गोपनीय शपथ है उन्होंने ली है। कौन सी? जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की। ठीक है, जानते हैं मई 2020 में इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति ले ली थी। उस टाइम वो किस पद पर थे? वो एनटीपीसी में निदेशक के पद पर थे। ठीक है, एनटीपीसी में निदेशक संचालन के पद पर वो थे। और भी उन्होंने एनटीपीसी में बहुत सारे पदों पर कार्य किया है। जानते हैं हमारे बारे में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है उसके बारे में जानते हैं। उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केंद्रीय नियामक आयोग है की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। भारत सरकार द्वारा किसके द्वारा? विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, एक अधिनियम आया था 1998 में, उसके द्वारा इसे पारित किया गया था। ठीक है, 1998 में भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम आया था, उसके द्वारा जो हमारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई थी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 22 मई 2024 को हनोई वियतनाम में जो नेशनल असेंबली द्वारा मंजूरी के पश्चात राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? 22 मई 2024 को जो हनोई के नए राष्ट्रपति बने हैं तो कौन बने हो? किसने शपथ ली है? वो टू लैम ने ली है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टू लैम ने राष्ट्रपति की शपथ ली है। जनरल टो लैम वियतनाम के निवर्तमान राष्ट्रपति है जो 22 मई 2024 को इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, इन्होंने अपनी शपथ ली है। ठीक है, जो पूर्व राष्ट्रपति थे कौन थे? जो वी वान थोंग थे, उनके ये वंशज है। ठीक है, उनके उत्तराधिकारी रहेंगे जिन्होंने गलत कार्यों और जो नियामक उल्लंघनों से इस्तीफा दे दिया था। जिन्होंने क्या कर दिया था? कोई गलत कार्य कर दिए थे और साथ ही जो नियमों के उल्लंघन के साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ये उनके उत्तराधिकारी रहेंगे कौन? हमारे जो जनरल टोलैम है। ठीक है, ये यहाँ पर पिक्चर भी आप उनकी देख सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आईडीबी 2024 की थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है हाल ही में बनाया गया था, तो उसकी थीम क्या है? वो थीम ऑप्शन सी सही हो जाएगी। योजना का हिस्सा बने इसकी थीम है। योजना का हिस्सा बने इसकी थीम है। जानते हैं वर्ष 2024 की थीम क्या है? योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान इसकी 2024 की थीम है। तो जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए और साथ ही जो हमारी कुनमिंग मॉनिट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए जो एकजुटता होने के प्रयास को महत्व पर प्रकाश डालती है। ठीक है, एकजुट होने के प्रयास पर क्या डालती है? प्रकाश डालती है। और जैव विविधता नुकसान से निपटने के लिए इसे बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए किस गठबंधन के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में जो हमारी कौन है वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन हाल ही में लागू किया गया था, तो एक समझौता वो है एमओयू। किसके साथ किया गया है? वो किया गया है यूएनडीपी के साथ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ ये समझौता हुआ है। किसके साथ? यूएनडीपी के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, जो पशु वैक्सीन कोल्ड चेन है, एक पशु वैक्सीन होगी। कोल्ड चेन है कौन सी? एक पशु वैक्सीन है। पशुओं के लिए उनको कोई बीमारियां ना हो तो उनके लिए एक वैक्सीन होगी। प्रबंधन ने जो डीएडी है और ने किसके साथ समझौता किया है? यूएनडीपी के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, जो हमारे समझौते पर जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव है अलका उपाध्याय कौन है? जो पशुपालन और डेयरी के कौन से हैं? डेयरी विभाग के सचिव है कौन है? हमारे सचिव अलका उपाध्याय। और जो भारत के यूएनडीपी की जो रेजिडेंट के प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? जो हमारी कैटलिन विसेन ने नई दिल्ली में इस हस्ताक्षर क्या किए हैं? साइन किए हैं। ठीक है, हस्ताक्षर किए हैं दोनों के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए 142.86 करोड़ लोगों वाला ये हमारा भारत देश और 53.57 करोड़ खेतीहार और पशुओं में कितना है? और 85.18 करोड़ कुक्कुट आबादी का जो हमारा भारत देश है वो बड़ी जनसंख्या और पशुओं वाला देश है। कौन सा बड़ी जनसंख्या और कौन सा पशुओं वाला देश है? यहाँ पर कुछ आप आंकड़े देख सकते हैं। ये वैक्सीन क्या होगी? इस वैक्सीन के बारे में जानते हैं। इसका उपयोग क्या होगा?
पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया है। जो गोल्ड चैन है वो पशुओं के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम होगा, उसमें क्या किया गया है, पशुओं के स्वस्थ रखने के लिए इसे किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस भारतीय मूल के जो अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित पुरस्कार 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे खगोलीय वैज्ञानिक है भारत के, उन्हें हाल ही में 100 पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। जानते हैं इनके बारे में। और जो वैज्ञानिक श्रीनिवास कुलकर्णी जी को विज्ञान में जो 2024 100 पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया गया है। 2024 है जो 100 पुरस्कार हाल ही में उन्हें दिया गया है। कौन सा? 2024 का जो 100 पुरस्कार है। क्यों दिया गया है, किस टॉपिक के ऊपर दिया गया है? जो प्रोफेसर कुलकर्णी ने जो मिलीसेकंड पल्सर्स हो गए, जो गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य खगोलीय पिंडों पर खोज की है उन्होंने। क्या है? अन्य खगोलीय पिंडों पर खोज की और बहुत सारे टॉपिक्स पर उन्होंने खोज की है। तो उसके ऊपर जो 100 पुरस्कार 2024 से उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुलकर्णी जी की पिक्चर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज का है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लेखांकन वर्ष 2023 से 24 जो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 है, उसके लिए जो केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है? किसने? आरबीआई ने। तो कितनी की है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2.11 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में कितने किया है? करीब 2.11 लाख करोड़ रुपए किए गए थे। और जो करेक्ट डाटा हो क्या है, जो हस्तांतरित किए गए थे वो कितने किए थे? 2,10,874 करोड़ रुपए इसमें किए गए थे। यह जो निर्णय है 22 मई 2024 को मुंबई में लिया गया था। कहाँ लिया गया था? मुंबई में। जो आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल 608वीं बैठक में लिया गया था। 608वीं बैठक जो हाल ही में आरबीआई की हुई थी, कौन सी? जो हमारे केंद्रीय निदेशक मंडल को 608वीं जो हमारी क्या हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें किया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 आज का है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में जो शामिल होने वाला है 99वां सदस्य देश कौन सा बना है? 99वां सदस्य देश कौन सा बना है जो आईएसए में शामिल होने वाला है? 99वां देश कौन सा बना है? तो वो बना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पेन है, वो हाल ही में बना है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हाल ही में स्पेन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 99वां सदस्य बन गया है। इसका कौन सा बन गया है? 99वां सदस्य इसका बन गया है। यह जानकारी किसने दी है? जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल ने इसकी जो क्या दी है, हमारी जानकारी दी थी, जो 22 मई 2024 को दी थी। ठीक है, कब दी थी? 22 मई 2024 को दी गई थी। किसने दी थी? जो हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल ने इसकी जो जानकारी है वो दी गई थी। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और साथ ही किसको, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या किया गया है, जो इसका मुकाबला करने के लिए देशों को सौर ऊर्जा के ऊपर क्या किया गया है कि उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रयास में भारत और फ्रांस ने हाल ही में गठबंधन किया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन उन्होंने किया है। किसके ऊपर? जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को क्या करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जो सौर ऊर्जा के ऊपर उन्हें प्रेरित किया गया है। और भारत और जो फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय गठबंधन हुआ है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पुरुष शॉटपुट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? जो विश्व हमारी क्या हुई है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हाल ही में आयोजित हुई थी। तो उसमें पुरुष में हमारे शॉटपुट गेम में, कौन से में? शॉटपुट गेम में किसने अपना गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। किसने? सचिन सर्जेराव ने। ठीक है, सचिन सर्जेराव ने इसका क्या जीता हमारे भारत के लिए? विश्व पैरा एथलेटिक्स हुई है, उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है शॉटपुट में। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शॉटपुट में जो हमारे कौन है, सचिन सर्जेराव ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक हाल ही में जीता है। ठीक है, यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं सचिन सर्जेराव की। ठीक है, बता दें कि उन्होंने 16 मीटर 30 सेंटीमीटर क्या फेंका था, अपना गोला फेंका था। कितना? जो 16 मीटर और 30 सेंटीमीटर उन्होंने गोला फेंका था। हाल ही में उन्होंने क्या बना दिया है, जो एशियाई रिकॉर्ड भी उन्होंने साथ ही बना दिया है। ठीक है, F46 श्रेणी में वो आ गए हैं और उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड हाल ही में बना दिया गया है उनके द्वारा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत के किस राज्य में जो सागा दावा त्योहार है बनाया जाता है? सागा दावा त्योहार है वो बनाया गया है हाल ही में। तो कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया है सिक्किम में, और हर वर्ष बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? सिक्किम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिक्किम में ये हर वर्ष बनाया जाता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो सिक्किम के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा जो त्योहार है वो बनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इसे बनाया जाता है सिक्किम में हर वर्ष। तो कब बनाया गया है? बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसे बनाया गया था। सागा दावा त्योहार है वो, जानते हैं इसके बारे में। और जो यह आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? जो हमारी उत्तरी बौद्ध पंचांग के चौथे हमारे महीने में और 15वें दिन इसे बनाया जाता है। उत्तरी बौद्ध पंचांग के जो हमारे चौथे महीने के 15वें दिन इसे बनाया जाता है।
इस दिवस पर जो तिहरा शुभ अवसर भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इसका क्या कहा जाता है, जो तिहरा शुभ अवसर भी इसे कहा जाता है, दूसरे नाम से इसे जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस सार्वजनिक उपक्रम में जो एटीडी बेस्ड अवार्ड्स 2024 में तीसरा स्थान अर्जित किया है? तीसरा स्थान किसने अर्जित किया है, तो कौन है होगा वो? एनटीपीसी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनटीपीसी ने जो भारत के जो सार्वजनिक उपक्रम में तीसरा स्थान हासिल किया है, किसमें किया है? जो साथ ही एटीडी बेस्ड अवार्ड्स 2024 में तीसरा स्थान उसने पक्का कर लिया। जानते हैं इसके बारे में। और जो एनटीपीसी ने एटीडी बेस्ड अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान अपना पक्का कर लिया, किसने? एनटीपीसी ने तीसरा स्थान अपना पक्का कर लिया। बताते हैं कि जो एनटीपीसी ने लगातार 8 सालों में 7 बार इस अवार्ड को जीता है। कितनी बार? लगातार 8 सालों में 7 बार इस अवार्ड को जीतकर बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। एकमात्र क्या बन गया है? सार्वजनिक उपक्रम ही है बन गया है, लगातार 8 साल में 7 बार इसे जीतकर। जानते हैं इसके बारे में। और 21 मई 2024 को जो कहां आयोजित किया गया था ये अवार्ड को देने के लिए? न्यू ऑरलियंस में, अमेरिका में किया गया था। न्यू ऑरलियंस में कहां किया गया था? अमेरिका में पड़ता है। न्यू ऑरलियंस अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। अमेरिका में इसे आयोजित किया गया था। और यह जो अवार्ड है वो किसने प्राप्त किया था? एनटीपीसी की तरफ से। एनटीपीसी की मुख्य जो हमारी महाप्रबंधक थी सुश्री रचना सिंह भाल ने जो इसे अमेरिका में इसे प्राप्त किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।